नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में देखो यार, कोई फिक्स टॉपिक तो नहीं है कि कोई एक टॉपिक पढ़ने वाला, लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे ना, जो पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर देखो, एकदम पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा मुसीबत क्या है? पहले तो सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि हमें फंक्शन ही फाइंड करना सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके बाद तो चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। अच्छा, फंक्शन कहाँ ढूंढेंगे यार, कैसे ढूंढेंगे? तो देखो, टी पे मॉड लगा है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है? एक जीरो पे लगा हुआ है, एक वन पे लगा हुआ है। मतलब टी एक बार जीरो से कम लेंगे, टी एक बार जीरो से तो बढ़ा लेंगे, टी एक बार जीरो से तो बढ़ा लेंगे लेकिन वन से कम लेंगे, और एक बार टी क्या करेंगे, वन से भी बड़ा ले लेंगे। ठीक है, तीन केस बनेगा इसमें। तो पहला केस देखते हैं, टी यदि लेस देन जीरो है तो एक्स बताओ क्या आएगा? टी लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये तो निगेटिव होने वाला है। तो निगेटिव होने वाला है तो टू टी, ये जब खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टी माइनस वन। बोलो, और ये क्या खुलेगा, ये निगेटिव हो जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। बोलो, तो यहां से देखो यार, x इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वन बाई थ्री। टी इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वन बाई थ्री। उसमें पुट कर दो तो क्या बनेगा, इसमें पुट करो तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, मतलब नीचे नाइन, इसको होल स्क्वायर। ये कौन सा केस बन गया, पहला केस। अब ध्यान से देखो, t लेस देन जीरो है तो x क्या है, t यदि लेस देन जीरो होगा तो x क्या होगा, लेस देन माइनस वन। तो x लेस देन माइनस वन पे ये बन गया। ठीक, ये तो पहला केस है ना। अभी दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस है अपने पास जीरो से वन में। जीरो से वन में देखो क्या हो रहा है यार, ये तो अभी भी निगेटिव ही है। तो इसके साथ क्या हो रहा होगा, x इक्वल टू क्या आ रहा होगा, क्योंकि वो अभी भी निगेटिव है तो टू टी प्लस टी माइनस वन ही होगा अभी भी। ठीक है, ये क्या हो गया, थ्री टी माइनस वन। लेकिन जीरो से वन में लेंगे तो ये क्या हो गया, अपना पॉजिटिव हो गया। मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, थ्री टी स्क्वायर। यहां भी वैल्यू पुट करके रख दो, t की तो क्या आ गया, थ्री। t की जगह पे क्या है, x प्लस वन बाई थ्री, अभी भी वही है, x प्लस वन बाई स्क्वायर बाई नाइन। लेकिन ये नाइन और थ्री है तो ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री। अब देखो यार, x की लिमिट रखना है। यदि जीरो होगा तो t की वैल्यू क्या है, माइनस, t की जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन, और वन रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, टू। मतलब कि माइनस वन से x टू में ये बन रहा है। ये भी क्लियर हो गया। अब एक और बचा है, क्या बचा हुआ है, लास्ट वाला। t यदि ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो जैसा का तैसा ही खुल जाएगा। ये टू टी, ये माइनस टी प्लस वन। बोलो, और इसके साथ क्या होगा, टू टी, ये माइनस वैसे ही रहेगा तो माइनस टी प्लस वन हो जाएगा। इसके साथ क्या होने वाला है, वाई इक्वल टू ये टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो x इक्वल टू क्या आ सकता है, t प्लस वन आ रहा है तो t इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस वन। एक्स माइनस वन वहां पुट कर दो, y इक्वल टू क्या आ गया, थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो तीन केस अपने पास बन गया है, तीन केस अपने पास बन चुका है। ये क्या हो गया है, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, कहां से, x जब ग्रेटर देन टू होगा तब। अब ध्यान से देखो, माइनस वन पे इसको चेक करना है, क्योंकि माइनस वन पे टूटा है ना, तो माइनस वन पे ये भी जीरो है, माइनस वन पे ये भी जीरो है, मतलब कंटिन्यूअस तो है। टू पे देख लेते हैं, टू पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टू पे रखे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, टू प्लस वन थ्री, थ्री का होल स्क्वायर नाइन, नाइन थ्री, थ्री आया, इसमें भी टू रखे तो थ्री आया। अब अपने को क्या चेक करना है, मतलब दोनों कंटिन्यूअस तो हैं, माइनस वन पे भी और टू पे भी। अब अपने को क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट मारा,
तो क्या आ गया 2x+1/9, यही तो होता है। इसको डिफरेंशिएट मारो, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या आएगा 2x+1/3, इसको डिफरेंशिएट मारो तो ये क्या हो गया 6x-1। इसको कहां चेक करना है, -1 पे, -1 पे क्या आ रहा है 0। इसको भी कहां चेक करना है -1 पे, -1 पे क्या आ रहा है 0, मतलब कि -1 पे ये डिफरेंशिएबल तो है। अब 2 पे चेक करते हैं, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2+1, 3 से 3 गया, इसकी वैल्यू आ रही है 2 पे 2, और यहाँ पे 2 रखे तो 2-1 इसकी वैल्यू आ रही है 6, मतलब कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दोनों का सेम नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होगा, पहले तो हमें फंक्शन ढूंढना होगा, उसके बाद पता करना होगा कि कंटिन्यूअस होगा कि डिफरेंशिएबल, ऐसे नहीं बता सकते हैं। एक तरह का और क्वेश्चन देखो, x की पावर m sin 1/x टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, देखो ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन पूछा है, जेईई मेंस में भी पूछा है, जेईई एडवांस में भी पूछता है, ऐसे दे देगा x² sin 1/x, बताओ ये कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, x sin 1/x बताओ कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, sin 1/x बताओ कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, x³ मान लो ले लिए sin 1/x बताओ कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है। तो मैं m मान लिया हूं जनरली। लिमिट में हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस होना है कंटिन्यूटी में, तो m को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये मैं प्रूफ बता चुका हूं लिमिट में, तो एक बार जिसको नहीं पता है एक बार जाके लिमिट का चेक करो प्लीज, ठीक है। यदि m ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कंटिन्यूअस होता है। अब एक चीज बताओ यार, इसका डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसी भी चीज का जब भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि उन लोगों का दोनों का डिफरेंशिएशन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो मान लो एक जगह तो x की पावर m रहा और वो cos 1/x इंटू -1/x², ठीक है, प्लस अगला रहेगा sin 1/x m x की पावर m-1। पहले में क्या था, पावर 0 से बड़ा होना चाहिए था, तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट में पावर क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर एक कम हो जाता है और उसको कंटिन्यूअस होना है। तो सिंपली यदि m ग्रेटर देन 1 होता है, यदि m ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो अपना जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये नहीं समझ में आया तो सिंपल याद कर लो, क्या m यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो कंटिन्यूअस होगा, और m यदि ग्रेटर देन 1 हो गया तो कंटिन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल भी हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा क्वेश्चन बना सकते हो। बताओ x² sin 1/x कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूअस टिक, क्या ग्रेटर देन 1 है बिल्कुल तो डिफरेंशिएबिलिटी टिक, x क्या ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूअसली टिक, क्या ग्रेटर देन 1 है नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी क्रॉस। sin 1/x इसके साथ x की पावर 0 है, क्या ग्रेटर देन 0 है नहीं तो कंटिन्यूटी भी कट, क्या ग्रेटर देन 1 है नहीं डिफरेंशिएबिलिटी भी कट। x की पावर 3 क्या ग्रेटर देन 0 है बिल्कुल तो कंटिन्यूटी टिक, क्या ग्रेटर देन 1 है बिल्कुल तो डिफरेंशिएबिलिटी भी टिक। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा बस x का पावर देख लेना, आंसर दे दोगे कि कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल, बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने ग्राफिकल अप्रोच करेंगे। क्या बोला है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है कि f mod x और पूरे फंक्शन पे एक बार मॉड लगा दिया है, तो जिसका थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच सही रहेगा उसको बनाने में एकदम इजी होगा। तो एक बार हम लोग फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, x यदि लेस देन 0 होगा तो x-3 ड्रॉ करो, बना लेते हैं यार। ये देखो x यदि 0 से कम है मतलब इधर है तो क्या बनाना है, y = x-3, इसका क्या है स्लोप 1 है और ये क्या है माइनस y इंटरसेप्ट क्या है -3 है, तो ये इसका क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, बोलो। अब ध्यान से देखो, बोला है कि x <0 में इसको बनाना है, मतलब ये पोर्शन हटा दो,
लेस देन जीरो में इसको बनाना है ना, और इसको भी ये गड्ढा, इसको भी लेना नहीं है। x यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो किसको बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा कर लो तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो पे इसकी वैल्यू है टू, चलो जीरो पे इसकी वैल्यू हो गई टू, ये क्या रहा माइनस थ्री है, ठीक है, ये क्या रहा टू है। कहां पे जीरो हो रहा है, वन पे जीरो हो रहा है, टू पे जीरो हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ है। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, जब x के ऊपर सिर्फ मॉड लगाते हैं ना फंक्शन में, एफ एक्स के ऊपर मॉड नहीं लगा रहे हैं, f के अंदर जो x है उस पे मॉड लगाते हैं ना, तो जितना भी निगेटिव साइड होता है उसको हटा देते हैं, जितना भी निगेटिव साइड होता है उसको हटाते हैं, और पॉजिटिव साइड वाले को एक बार कॉपी कर देते हैं। ये किसका ग्राफ है, इसका। अब तुम ही लोग बताओ कहां कहां क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल बिना उठाए जा सकते हो। देखो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हर जगह, इधर हर जगह है, इधर हर जगह है, लेकिन यहां पे कॉर्नर मिल गया, तो इसका ग्राफ x इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है। इसके बारे में तो सब कुछ पता कर लिया। अब अपने पता करते हैं ये किसका ग्राफ बनाए थे अपने, f mod x। f mod x में निगेटिव साइड सब भूल जाते हैं, पॉजिटिव साइड को इधर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। जब मॉड लगाते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला चीज होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब ये माइनस थ्री है ना, तो ये प्लस थ्री पे चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये गड्ढा। और ये जो निगेटिव वाला चीज है किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में। जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगेगा तब की बात है। एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हर जगह, नहीं है। यही देखो जीरो पे ही फंस गया, ये देखो जीरो से हल्का जाएंगे तो ये टू, और जीरो से हल्का पीछे जाएंगे तो थ्री। क्या डिफरेंशिएबल है, पहली बात कि जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, जब कंटिन्यूअस नहीं है तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, ये भी ठीक है। कॉर्नर और कहां मिल रहा है, यहाँ एक कॉर्नर मिल रहा है वन पे, और एक यहाँ कॉर्नर मिल रहा है टू पे, तो वन और टू पे ये अब नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। तीन क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखो। तीन क्वेश्चन में क्या है, किसी न किसी फंक्शन के बीच में रिलेशन दिया है, एफ डैश दिया होगा, किसी न किसी कुछ फंक्शन में रिलेशन दिया है, एफ डैश दिया है, कोई फंक्शन दिया है, एफ डैश दिया है, और कुछ न कुछ पूछ रहा है कि बताओ एफ एक्स क्या होगा, चाहे एफ डैश एक्स इसके भी प्रूव करो, चाहे एफ डैश। इसमें देखो शुरुआत कहां से करते हैं, अपने डिफरेंशिएबिलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, क्या किसी चीज का डिफरेंशिएबिलिटी यदि h पे निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एक्स प्लस एच माइनस एक्स करते हैं तो ये आता है, ठीक। ये लिख लेंगे। इसके बाद लिखते ही अपने क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। पहला देखो क्या लिखा है, एफ एक्स माइनस एफ वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई, तो इसमें इसको मानो ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले प्रॉपर्टी से, एफ एक्स प्लस एच अपॉन एच लिख सकते हैं। बोलो, खुद बोला है ये। अब क्या करेंगे, एफ थोड़ा अच्छे से लिख दो, वन प्लस एक्स बाई एच अपॉन एच है, ठीक है। क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, यहां पे कुछ और कर सकते हैं अपने। F1 की मैं चाहता हूं कि वैल्यू ढूंढ लो। यहां पे F1 की वैल्यू क्या है भाई, F1 की वैल्यू ढूंढो। F1 की वैल्यू क्या आ रहा है, F1 एक्स वाई की जगह वन वन पुट कर दो, F1 इक्वल टू F1 माइनस F1, F1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। बोलो, F1 जब यदि जीरो आ गया, सॉरी ये x है ना, ये हो जाएगा h बाई एक्स, सॉरी इसको क्या मैं इसको F1 लिख सकता हूं, क्योंकि जीरो की जगह ही तो F1 की वैल्यू जीरो है, तो मैं इसको F1 लिख रहा हूं। अब क्यों लिखा हूं थोड़ा देर बाद पता चलेगा।
अब ध्यान से देखो, जब ये लिमिट ये होता है ना, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कहां पे, इसी को तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, यहां पे जो रहता है। इसको देखो मैं ध्यान से, क्या यहां पे 1 है, यहां पे ये टेंडिंग टू 0 है, एच टेंडिंग टू 0 है, तो यहां पे एच टेंडिंग टू 0 होता है, तो यहां पे एच टेंडिंग टू ये भी 0 है, तो नीचे वैसा ही मैं बना दे रहा हूं एक्स। इस वाले को देखो ध्यान से, ये क्या है, 1 है प्लस एच एक्स, ये टेंडिंग टू 0, 1 टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन टेंडिंग टू 0, ये क्या है, ये देखो ध्यान से, तो ये एफ डैश 1 ही तो है। एफ डैश 1 को क्या लिखते हो, f1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच, यही लिखोगे ना एफ डैश 1 को। यहां h की जगह क्या है, h बाई एक्स है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, तो वैसा ही बना दिया हूं, तो ये रियली में क्या हो गया, एफ डैश 1 बाई एक्स। अब ध्यान से देखो, तो एफ डैश 1 की वैल्यू दिया हुआ है, एफ डैश 1 की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स। अब देखो भाई, अब देखो, ये किसकी वैल्यू थी, एफ डैश एक्स की ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दिया है, 1 बाई एक्स, यहां से मिल गया। हमें चाहिए एफ एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा, और वो क्या होगा, ln x प्लस सी। सी कैसे मिलेगा, अभी तो ढूंढे हो, x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो f1 क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 1 पुट किया तो 0, तो मतलब c भी क्या होगा 0, तो एफ एक्स इक्वल टू ln x इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा सा एक मौका देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपने भी सेम करने वाले हैं। पहला प्रोसीजर क्या बताया हूं, एफ डैश एक्स का जो बेसिक पढ़े हो वो लिख दो, क्या होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही पढ़े हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, ये लगाओ, इसमें कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, ध्यान से देखो, x प्लस वाई को क्या एफ एक्स इंटू एफ वाई ना, तो इसको लिख देंगे एफ एक्स इंटू एफ एच, बोलो, माइनस एफ एक्स बाई एच, कॉमन क्या आ गया एफ एक्स, ये क्या हो गया एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। अब देखो ये 1 को बड़े चालाकी से लिखना है, यही हम लोग को ढूंढना है, दोनों में 0 0 पुट कर दो, x की जगह भी 0 भी, तो क्या हो जाएगा f0 इक्वल टू f0 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो, या तो यदि कॉमन लेंगे तो इधर से क्या होगा f0 1 माइनस f0 इक्वल टू 0, यहाँ f0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि fx0 नहीं हो सकता, मतलब f0 0 नहीं हो सकता, मतलब f0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या मैं इस 1 को f0 लिख दूं। अब ध्यान से देखना ये क्या बन गया, एफ डैश 0 क्या होता है, f0 प्लस एच माइनस f0 बाई एच, अरे वही तो लिखा है भाई, 0 प्लस एच कर लो, तो वो क्या है रियली में एफ एक्स इंटू एफ डैश 0, बोलो, और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या दिया है 2, तो यहां से क्या हो गया 2f(x) इक्वल टू क्या एफ डैश एक्स। यही प्रूफ करने को बोला था, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम प्रोसीजर है, सब में एकदम सेम प्रोसीजर है, एफ डैश एक्स का बेसिक तरीका लिखो, फिर जो वो फंक्शन दिया है उसको अप्लाई करो, आंसर पाओ। इसमें देखो क्या करना है, पहले वही एफ डैश एक्स इक्वल टू लिख दो, क्या होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एक्स, नीचे एच। अब क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई तो यहीं पे लगा सकते हैं, और कहीं तो लगा नहीं सकते, तो लगा देते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस 2x एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स, वो है अपॉन नीचे एच। ध्यान से देखो, एफ एक्स से एफ एक्स उड़ गया, उसको मैं थोड़ा ध्यान से लिखने वाला हूं, देखो इन दोनों को साथ लेने वाला हूं, एफ एच माइनस 1 बाई एच, और वो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स। इसमें भी ध्यान से देख लो यार,
जीरो जीरो पुट करके देखो तो क्या आ रहा है, f0 की वैल्यू f0 इक्वल टू 2f0, ये तो जीरो हो गया -1, तो f0 की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1। फिर से 1 के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा f0, ये रियली में है क्या f'0, ये क्या हो गया f'0 -2x। इतना कर लिया अपने, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप का और आंसर है अपना, क्या है f'0 की वैल्यू दिया हुआ है -sin x, तो f' की वैल्यू यहां से अपने को पता चल गई, वो क्या है f'0 क्या हो गया -sin α -2x। हमें तो fx चाहिए ना, तभी तो उसके अंदर f0 रख पाएंगे। fx की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेट कर देंगे, -sin αx -x² प्लस c कैसे निकालेंगे, कैसे, f0 की वैल्यू पता है, f0 की वैल्यू क्या पता है 1 है, तो 0 0 रख दो, x इक्वल टू 0 रखे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे 0 0 मतलब c की वैल्यू क्या आ गई 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो c की। अब क्या बोल रहा है, f के अंदर f'0 पुट करो, f'0 की वैल्यू क्या है -sin α, मतलब वो सिंपली बोल रहा है कि f के अंदर -sin α पुट करो, मतलब x की जगह क्या पुट करो -sin α रख दो यार, -sin α रखे तो ये क्या हो गया sin²α, अब वो -sin²α प्लस 1, -sin²α से sin²α कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो ये था कुछ क्वेश्चन यार, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करते हैं, आगे क्वेश्चन सीरीज हम लोग लाते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये सीरीज तुम लोग को पसंद आ रही हो तो ढेर सारे लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।